कृष्णचंद गांधी सरस्वती विद्या मंदिर द्वारा आयोजित की जा रही वीडियो क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम कक्षा नवम का अध्याय 2 जिसके लेखक प्रेमचंद हैं, पाठ का नाम है मंत्र। आज हम प्रेमचंद का जीवन परिचय इसमें पढ़ेंगे। आप अपनी पुस्तक निकाल करके बैठ सकते हैं। महान कहानीकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लमही नामक गांव में सन 1880 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम अजाब राय तथा माता का नाम आनंदी देवी था। इनके बचपन का नाम धनपत राय था। जब इनके पिता की मृत्यु हुई तब इनकी आयु बहुत कम थी, जिसके कारण इन्हें बचपन से ही कठोर संघर्ष करना पड़ा। हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात इन्होंने एक स्कूल में अध्यापन कार्य आरंभ किया। इन्होंने बड़े परिश्रम और साहस के साथ प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर इंटरमीडिएट की पढ़ाई शुरू की, परंतु परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने के कारण पढ़ाई छोड़ दी। विपरीत परिस्थितियों में भी इन्होंने अपने साहस और परिश्रम से अपनी शिक्षा निरंतर जारी रखी। शिक्षण कार्य करते हुए इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर नियुक्त किए गए। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। अपना साहित्यिक जीवन प्रारंभ करने पर इन्होंने मर्यादा पत्रिका का संपादन किया। तत्पश्चात माधुरी, हंस तथा जागरण आदि पत्रों का संपादन और प्रकाशन भी किया। निरंतर अभावों में रहने के कारण ये लंबी बीमारी से ग्रस्त हो गए। सन 1936 में कठोर जीवन संघर्षों और धनाभाव से जूझते हुए हिंदी साहित्याकाश का यह चमचमाता सितारा पंचतत्व में विलीन हो गया। अब हम इनकी साहित्यिक परिचय के बारे में पढ़ेंगे। साहित्यिक परिचय। प्रेमचंद आरंभ से ही बहुमुखी प्रतिभा संपन्न थे। आरंभ में इन्होंने उर्दू में लिखना शुरू किया। उर्दू में ये नवाब राय के नाम से उपन्यास और कहानियाँ लिखा करते थे। इनकी उर्दू में कुछ राजनीतिक कहानियाँ धनपत राय के नाम से प्रकाशित हुई थीं। उर्दू में रचित इनकी एक कृति सोजे वतन ने इतनी हलचल मचा दी कि सन 1915 में इतनी हलचल मचा दी कि अंग्रेज सरकार द्वारा यह कृति जब्त कर ली गई। सन 1915 में द्विवेदी युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से के फलस्वरूप इन्होंने प्रेमचंद नाम धारण कर हिंदी साहित्य जगत में प्रवेश किया। तत्कालीन निम्न एवं मध्यम वर्ग का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत कर भारतीय जनमानस में समा गए। इन्हें कलम का सिपाही और उपन्यास सम्राट की उपाधि से विभूषित किया गया। इन्होंने आजीवन साहित्य साधना की तथा साहित्य सृजन करते हुए अनेकों निबंध, कहानियाँ, उपन्यासों की रचना की। इन्हें आधुनिक कथा साहित्य का जनक
भी कहा जाता है। इनकी रचनाओं में लोकहित की भावना निहित है। अब हम इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। इनके उपन्यासों में मानव जीवन की विभिन्न समस्याओं का यथार्थ चित्रण हुआ है। इनकी कहानियों में तत्कालीन सामाजिक समस्याओं जैसे बाल विवाह, भ्रष्टाचार, रिश्वत, दहेज प्रथा, विधवा विवाह, पर्दा प्रथा, किसानों की समस्या आदि का यथार्थ चित्रण किया है। प्रमुख कृतियाँ प्रेमचंद की प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं। जैसे पहले नंबर पे उपन्यासों में इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, गवन, प्रेमास्त्र, निर्मला, वरदान, प्रतिज्ञा, कायाकल्प, मंगलसूत्र। ये जो मंगलसूत्र उपन्यास है ये इनका अपूर्ण यानी अधूरा उपन्यास है। इसके बाद कहानी संग्रह। इनके प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में लगभग 300 कहानियाँ लिखी, जिनमें सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पच्चीसी, प्रेम प्रसून, मानसरोवर, ये इनकी कहानियाँ मानसरोवर में 10 भाग, इनकी 10 भागों में समाहित हैं। ग्राम्य जीवन, प्रेरणा, कफन, कुत्ते की कहानी, प्रेम चतुर्थी, मन मोदक, समर यात्रा, अग्नि समाधि, सप्त सुमन, प्रेम गंगा आदि प्रमुख हैं। नाटकों की चर्चा करें तो इनके नाटकों में संग्राम, प्रेम की बेदी, करबला और रूठी रानी। निबंध में कुछ विचार और साहित्य का उद्देश्य। संपादन माधुरी, हंस, मर्यादा, जागरण आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। संपादित रचनाएं गल्प रत्न, गल्प को उर्दू में कहानी कहा जाता है, तथा गल्प समुच्चय आदि। अनुदित रचनाएं अहंकार, सुखदास, आज़ाद कथा, चांदी की डिबिया, टॉलस्टॉय की कहानियाँ तथा सृष्टि का आरंभ आदि इनकी ये प्रमुख भिन्न भिन्न विधाओं की रचना हैं। जीवनी में एवं बाल उपयोगी रचनाएं तलवार का त्याग, दुर्गादास, कलम, महात्मा, शेख सादी, रामचर्चा आदि इनकी बाल उपयोगी रचनाएं हैं। प्रेमचंद की भाषा शैली की बात करें तो प्रेमचंद की भाषा सहज, प्रभावपूर्ण, मुहावरेदार, प्रभावशाली है। इनकी भाषा में अद्भुत व्यंजना शक्ति विद्यमान है। इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता है, तो कहीं इन्होंने उर्दू, फारसी और अंग्रेजी शब्दों का यथास्थान प्रयोग किया है। अब बात करें शैली की, तो प्रेमचंद ने अपने साहित्य में विषय तथा भावों के अनुरूप शैली का प्रयोग किया है, जिसमें मुख्य रूप से वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक, हास्य व्यंग प्रधान शैली सम्मिलित है। अब हम इनके हिंदी साहित्य में क्या स्थिति है, इनके कौन सा स्थान रखते हैं, इनका क्या महत्वपूर्ण स्थान है, उसके बारे में देखते हैं। प्रेमचंद का हिंदी साहित्य की प्रगति में अभूतपूर्व योगदान है। यह भारतीय जनता के सच्चे प्रतिनिधि साहित्यकार हैं। प्रेमचंद ने अपने साहित्य में यथार्थ का चित्रण कर आदर्श की स्थापना की है। ये निर्धन, दलित, पतित, अशिक्षित एवं शोषित जनता तथा किसानों के प्रबल समर्थक थे।
ये जीवन भर सामाजिक बंधनों में बंधी नारी की वेदना, वर्ण व्यवस्था तथा किसानों की दीनहीन दशा को सुधारने का प्रयास करते रहे। इनकी कृतियों को हिंदी साहित्य में सदैव याद किया जाता रहेगा। अब तक हमने जो पढ़ा उसका हम एक बार दोबारा से संक्षिप्त परिचय देखते हैं। इनका हिंदी नाम यानी कि हिंदी साहित्य में नाम प्रेमचंद रखा गया। जन्म 31 जुलाई सन 1880 में हुआ था। जन्म स्थान इनका लमई गाँव, जिला वाराणसी था, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम अजायब राय था, माता का नाम आनंदी देवी था, पत्नी का नाम शिवरानी देवी था और इनके बचपन का नाम धनपत राय था। शिक्षा की बात करें तो इन्होंने बीए तक शिक्षा प्राप्त की। आजीविका का अध्यापन, लेखन और पत्रिका, ये इनकी आजीविका के साधन रहे। लेखन विधा की बात करें तो उपन्यास इन्होंने लिखे, कहानी लिखी, नाटक लिखे, अनुवाद भी इन्होंने किया है और संपादन कार्य भी इन्होंने कई पत्रिकाओं का किया है। भाषा शैली अभी हमने पढ़ी, सहज, सजीव, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी एवं मुहावरेदार खड़ी बोली शब्दों से युक्त है। साहित्यिक पहचान की बात करें तो इन्होंने आदर्शोन्मुख, यथार्थवाद, प्रगतिशील लेखक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की। इनका निधन सन 1936 में वाराणसी में हुआ। प्रेमचंद को साहित्य जगत में उपन्यास सम्राट कहा जाता है। इस प्रकार से ये पाठ पूर्ण हुआ। आशा है आप इसको एक दो बार सुनेंगे तो आपको इसके महत्वपूर्ण तथ्य या बिंदु याद हो जाएंगे। धन्यवाद।